एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक टॉपिक वाला वीडियो आ रहा है, तो आज का टॉपिक है हमारा सौरमंडल। यह वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा नहीं होता, मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो ऐसे ही टॉपिक को क्लियर करना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि आज का टॉपिक सौरमंडल से जुड़ा हुआ जो हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन पढ़कर आप एग्ज़ाम देने चाहते हो तो आपका 100% श्योर है कि सौरमंडल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ कर नहीं आओगे। तो चलो हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो है हमारा सौरमंडल। तो सौरमंडल से पहले आपको जानना ज़रूरी है कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से तरह से दिख रहा होगा कि सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और सबसे दूर ग्रह कौन है, वरुण। आगे की ओर चलते हैं कि आपको कैसा दिखता है। तो ग्रहों की स्थिति देख लो, सूर्य के से कैसा रहता है, तो इस टाइप के रहता है। और इससे आने वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्या क्या पूछे जाते हैं, और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी का एक हिस्सा सौरमंडल है, तो पहले ज्योग्राफी के बारे में 4-5 लाइन जान लेते हैं कि ज्योग्राफी है क्या, मतलब भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। और ये सारे क्वेश्चन यकीन मानो आपको एग्जाम में देखने को मिलता होगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस को। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है, तो इरेटोस्थनीज को। इसके साथ साथ भूगोल के लिए जोग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज ने। भूगोल भूतल का अध्ययन है, जैसे आपको पता होगा कि भूमि से जुड़ा हुआ भूगोल होता है। तो भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह किसने कहा था, तो कांट महोदय ने कहा था। किसने कहा था, तो कांट ने। वहीं भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किसने किया था, तो H.H. बैरोज। फिर वहीं गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है, तो थेल्स। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता होगा। जो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन आपको मैं छाट कर लाई हूँ जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट है गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता कौन है, तो थेल्स। वहीं क्षेत्रीय भूगोल के कार्ल लीटर को कहा जाता है। वहीं मानव भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है, तो कार्ल लीटर को कहा जाता है। तो यहाँ पे भूगोल के बारे में आपने क्या क्या जाना। जनक की बात किया जाए तो हिकेटियस। अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में किसी ने स्थापित किया था, इरेटोस्थनीज। ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था, इरेटोस्थनीज। वही भूगोल को भूतल का अध्ययन किसने कहा, तो कांट ने। वही मानव परिस्थितिकी के रूप में H.H. बैरोज। गणितीय भूगोल के प्रारंभकर्ता के रूप में तो थेल्स। क्षेत्रीय भूगोल के पिता के रूप में तो कार्ल रिटर को। मानव भूगोल के संस्थापक की बात किया जाए तो कार्ल रिटर को। तो ये सारे क्वेश्चन आपको खुद पता होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे वो तो पता चलेगा कि ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं एग्जाम में। तो जैसा कि आज का टॉपिक था सौरमंडल, तो सौरमंडल से जुड़ा हुआ हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो ग्रह। जैसा कि ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहा जाता है। वहीं किसी ग्रह के चारों परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, तो उपग्रह। तो ग्रह के जो चारों ओर परिक्रमण करेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, तो उपग्रह। वहीं ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिला होगा, क्योंकि ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है जो बहुत बार आता है। ग्रहों की गति को किसने प्रतिपादित किया था, तो केपलर ने। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट में डाल सकते हो, क्योंकि ये आपके अगले एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। ग्रहों की गति का नियम किसने किया था, तो केपलर ने। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों के अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम जैसा कि आपको पता होगा, बढ़ते से घटते क्रम, मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य समीप होता है। तो ये आपको पता ही होगा।
वहीं अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो यहाँ 88 दिया हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान में पूछा जाए तो 89 है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिला होगा कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा। वही सौर प्रणाली की खोज। सौर प्रणाली की खोज की बात किया जाए तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया होगा, ग्रहों की गति का नियम, तो कैप्लर ने। वही सौर प्रणाली की खोज, कोपरनिकस। ये दोनों क्वेश्चन सौर मंडल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। आगे की ओर चलते हैं। तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के सूर्य कब दिखाई देती है? तो 21 जून को दिखाई देती है। वहीं एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहा जाता है? तो अपशोर। जैसा कि आपको पता है कि अधिकतम दूरी की बात किया जाए तो अपशोर, और न्यूनतम दूरी की बात किया जाए तो उपशोर। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज कर जाते हैं कि अपशोर और उपशोर, तो अधिकतम वाले को उपशोर मार के आ जाते हैं, न्यूनतम वाले को अपशोर मार के आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ट्रिक वे में आपको इसको समझना होगा। जैसा कि राष्ट्रपति बड़े पोस्ट पे होते हैं, वहीं उनसे थोड़ा सा नीचे उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उप मतलब थोड़ा नीचे, मतलब न्यूनतम। वहीं मुख्यमंत्री, फिर उप मुख्यमंत्री। तो उप मतलब नीचे और अप मतलब ऊंचा। तो अप मतलब कि जो यदि अधिकतम दूरी पूछा जाएगा तो अपशोर, और न्यूनतम दूरी वो पूछा जाएगा तो उपशोर। तो इसे याद रखना। खगोलीय, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय का कहा जाता है? तो पृथ्वी और तथा सूर्य के औसत दूरी को खगोलीय का कहा जाता है। वहीं मध्य रात्रि के सूर्य का क्या अर्थ होता है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। वहीं आगे की ओर चलते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 71%। हाइड्रोजन का प्रतिशत 71%। आगे की ओर चलते, सूर्य क्या है? तो आपको पता होना चाहिए सूर्य क्या है। तो सूर्य एक तारा है। क्या है? तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री से। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन है? तो वरुण। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको पिक्चर के अनुसार, सूर्य से सबसे दूर कौन है? तो वरुण। और सबसे नज़दीक कौन है? तो बुध। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेगा? तो 8.3 मिनट। 8.3 मिनट। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि कौन सा ग्रह नज़दीक है? तो बुध। वहीं कौन से ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है? तो 88 दिनों के अंदर पूरा करेगा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, वे कौन है? तो बुध और शुक्र, जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। वहीं कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो जैसा कि आपको पता है कि कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक होता है, तो बुध, इसलिए वो सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह, वही क्वेश्चन, बुध। सौर मंडल का कौन सा लगभग पृथ्वी जितना बड़ा होता है? पृथ्वी के आकार के अनुसार कौन सा ग्रह होता है? वेनस, जो कि शुक्र है। शुक्र आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। शुक्र के बारे में बहुत सारी चीज़ आपको जानने को मिलेगा, जैसे कि पृथ्वी की बहन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सबसे चमकीला तारा, सबसे गर्म तारा, मतलब बहुत सारा। कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे देवी के रूप में पूजा जाता है? तो शुक्र। तो शुक्र आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से होते हैं? तो शुक्र और बुध। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से होते हैं? तो शुक्र और बुध। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो शुक्र। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित कौन है? तो शुक्र। सुबह का तारा कौन है? तो शुक्र। सौंदर्य का देवता कौन है? तो शुक्र। तो आपको पता चल गया होगा शुक्र कितना इंपॉर्टेंट है। वही सुपरनोवा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग इंपॉर्टेंट लिस्ट में डाल लेना। सुपरनोवा क्या है? तो विस्फोटित तारा। सूर्य क्या है? तो सूर्य भी तारा है, लेकिन सुपरनोवा विस्फोटित तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट पियरे ने। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरे ने। वहीं दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया है? तो एमंडसन ने। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव।
लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट रॉबर्ट पियरी और एमंडसन में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत टिक करके आते हैं। तो अब से आपको गलत टिक करके नहीं आना, सही करके आना है। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो वो कन्फ्यूजन को ट्रिकी वे में आप सॉल्व करना चाहोगे तो कर सकते हो। जैसे उत्तरी है तो उत्तरी के लास्ट में क्या है, री। वहीं रॉबर्ट पियरी के लास्ट में क्या है, तो री। तो जिसके लास्ट में दोनों सेम री होंगे तो वो उत्तरी ध्रुव, मतलब उत्तरी ध्रुव के कौन है, तो रॉबर्ट पियरी। दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी में लास्ट में क्या है, न। वही एमंडसेन के भी लास्ट में क्या है, तो न। तो ये तो सब थोड़ा बहुत ट्रिकी भी अपने दिमाग से लगाना पड़ेगा तो याद हो जाते हैं। वही पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड क्या है, तो चंद्रमा है। तो आपको पता होगा कि ये सारे क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही शॉर्ट टॉपिक को आपको कवर करना है तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि 5 से 10 मिनट के अंदर आपका एक टॉपिक पर डे क्लियर हो रहा है। समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा आपका एग्जाम की तैयारी हो रहा है। ये टॉपिक एक दिन में 3-4 वीडियो मैं डाल दिया करूँगी जो शॉर्ट टॉपिक की तरह होगा, और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक छाट कर मैं डालूँगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वहीं आगे की ओर पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है, तो किस शब्द से स्पष्ट की जाती है, तो लघ्वाक्ष ग्लोब से। पृथ्वी के सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है, तो 1 डिग्री प्रतिदिन। वहीं पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है, तो 27 किलोमीटर पर मिनट। वहीं आगे की ओर चलते भूमध्य रेखा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भूमध्य रेखा पृथ्वी का व्यास, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास कितना होता है, तो 12,800 ये याद रखो, 12,800। पृथ्वी के उपसौर आपको बताया कि कम दूरी मतलब न्यूनतम दूरी कब होती है, तो जनवरी। ऐसे आपको याद हो, डेट पूछा जाएगा तो 3 जनवरी। तारे पूर्व से पश्चिम की में किस कारण ज़्यादा दिखते, तारे पूर्व से पश्चिम में किस तारे दिखते, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही होती है। पृथ्वी कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, मतलब नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को। पृथ्वी अपनी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती कब होती है, तो 4 जुलाई को। न्यूनतम दूरी पर 3 जनवरी को। दिन व रात का होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। वहीं सूर्य से पृथ्वी का दूरी कितना है, तो कितना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो है 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा सौरमंडल से जुड़े वो हर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को पिक्चर भी मैं बता रही हूँ। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा सबसे दूर ग्रह और सबसे नज़दीक ग्रह। तो दूर ग्रह में आपको वरुण दिखे होंगे, नज़दीक में बुध। वहीं पृथ्वी के नज़दीक आप लोग को यहाँ पे पता चल रहा होगा कि पृथ्वी के नज़दीक कौन है, तो शुक्र है। वही आपको एक क्वेश्चन और भी आया था कि शुक्र और मंगल के बीच में क्या है, तो पृथ्वी है। तो ये सारे चीज़ आप लोग को माइंड में रखना होगा, क्योंकि ये कर्मानुसार आपसे एग्जाम में पूछता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो कि सौरमंडल से जुड़ा हुआ वीडियो था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही शॉर्ट टॉपिक क्लियर करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, बहुत सारे शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है। तो थैंक यू।